29 कब हो गए? अच्छा ठीक है, ये ले। तस्येवं मेनुरक्तस्य प्रशिष्टस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्येवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्येवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तस्येवं मेनुरक्तस्य प्रसीतस्य हतेन च श्रद्धानस्य बालस्य दान्तनस्य चरस्य च। और कोई? तस्यैवे मे अनुरक्तस्य प्रशिष्टस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। अब ऑनलाइन भक्त बोलिए, ऑनलाइन में से कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रशिष्टस्य हतेन स श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य हतेन स श्रद्धादानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई? और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रशितस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। गौर हरि। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्राश्रितस्य हतेन स श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी प्रभु। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रशितस्य हेतन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। हरे कृष्ण। ओके, यस राधा सिंह माता जी। वो बोल दिए प्रभु जी, वो लोअर हैंड। अच्छा बोल दिए। ओके, तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had
subjugated in the senses, and I was strictly following them with body and mind. तो आज का जो श्लोक है, अनुरक्तस्य का मतलब होता है अनुरक्तस्य आसक्त होना, और अनुचरस्य का मतलब होता है एकदम दृढ़ता से पालन करना। बोलते हैं ना अनुकरण करना, आचरण, अनुकरण, अनुसरण और अनुचरस, ये सब मिलते जुलते सब। अनुचरस मीन्स उपदेशों का बहुत ही दृढ़ता से पालन करना, अनुचरस। तो ये क्या कह रहे हैं, उसे बहुत आसक्त हो गया था, और आसक्त होने की वजह से मैं उनकी आज्ञा का दृढ़ता से पालन कर रहा था। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। अनुगमन कर रहा मीन्स फॉलो कर रहे, ठीक है। तो कह रहे हैं मैं उन मुनियों के प्रति बहुत आसक्त था, और आसक्ति का कारण क्या है, आसक्ति का कारण बता रहे हैं ये कि मेरा आचरण एक तो विनम्र था, और विनम्र आचरण होने से क्या होगा, मैं उनकी सेवा के कारण समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। देखो स्टेप बाय स्टेप दे रखा है इसमें सब कुछ। मैं उनसे आसक्त हो गया था। क्यों आसक्त हुआ, क्योंकि उनकी सेवा करी। सेवा क्यों करी, क्योंकि मैं क्या था, विनम्र था। तो इसका मतलब हमें अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें विनम्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, विनम्र होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, सेवा करेंगे। सेवा करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारे हृदय में श्रद्धा तो पहले से ही रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रबल श्रद्धा हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फेथ हमारे अंदर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पाप नष्ट हो गए। जो हमारे पाप थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ये फेथ को कम करने का कारण बनते है कि नहीं, फेथ को कम कर लेते। और ये पाप अगर पूरी जड़ से खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा फेथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा। और जब फेथ बढ़ेगा हमारा, तो हम उनके प्रति बहुत आसक्त हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। जो मैंने 9 स्टेप बताए थे, श्रद्धा, श्रवण, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि और आसक्ति। रुचि के बाद है आसक्ति। श्रद्धा और रुचि में भी अंतर है। श्रद्धा क्या है, हाँ श्रद्धा है साधुओं में, लेकिन उतनी रुचि नहीं। और रुचि मीन्स इंटरेस्ट है, जाना चाहता हूँ और क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, है कि नहीं। और आसक्ति का मतलब चाहता नहीं हूँ, चाहता तो हूँ ही, लेकिन मैं कई सारे बड़े बड़े कामों को छोड़ के ये कर सकता हूँ। कई बार जॉब अगर बहुत ज्यादा कहीं आपको ट्रांसफर मिल रहा है, आप नहीं करोगे, बोलोगे ना क्योंकि मेरी वहां पर हियरिंग छूट जाएगी। इसको आसक्ति बोलते। कई बार आपको मटेरियली बहुत अच्छी चीज मिल रही है, लेकिन आप उसको छोड़ दे रहे हो, किसके लिए, इसके लिए, श्रवण करने के लिए, सेवा के लिए। तो इसको आसक्ति बोलते हैं। तो हम सबका उद्देश्य वैसे तो भाव भक्ति करना है, प्रेम भक्ति करना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण का प्रेम तभी प्राप्त होता है जब आसक्ति आती है। क्या आती है, आसक्ति। और आसक्ति आने से क्या होता है, हमारे अंदर एक भाव प्रकट होता है, और भाव प्रकट होने से धीरे धीरे वो भाव किसमें बदलता है, प्रेम में बदलता है। तो आसक्ति का स्तर भी बहुत बड़ा स्तर है। सबसे बड़ा स्तर किस चीज का है, प्रेम का। प्रेम से नीचे वाला स्तर भाव, और भाव से नीचे वाला स्तर आसक्ति। आसक्ति भी बहुत बड़ी चीज है। इस आसक्ति के लिए पहले रुचि होनी चाहिए, रुचि के लिए पहले हमारे पाप खत्म हो जाने चाहिए। और पाप खत्म कैसे होंगे, जब हम भजन करेंगे। भजन कैसे करेंगे, जब हम सुनेंगे, वैष्णव से सुनेंगे, श्रवण करेंगे। श्रवण करना उनकी सेवा है। और श्रवण कैसे करेंगे, जब शुरू में थोड़ी बहुत श्रद्धा रही हो, और उस थोड़ी बहुत श्रद्धा को ही विनम्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनम्रता बोलते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मेरे अंदर विनम्रता थी। तो अगर जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता है, विनम्रता मीन्स साधुओं का थोड़ा बहुत सम्मान करता है, सेवा करने की इच्छा रखता है, वो व्यक्ति विनम्रता के वशीभूत होके सेवा करता है। क्या करता है, सेवा करता है। और इस सेवा से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप नष्ट होने से क्या होता है, फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रुचि। और रुचि के बाद आसक्ति। आसक्ति हो जाती है भगवान से, आसक्ति हो जाती है गीता क्लास से, आसक्ति हो जाती है सुबह भागवतम सुनने से, और आसक्ति हो जाती है भगवान के नाम। वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन
नाम जब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, भागवत कथा सुनना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है लेकिन सुबह जल्दी उठना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे साथ उल्टा होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सुबह देर तक उठना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देर तक उठना, इसमें हमारी आसक्ति। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन शाम को घूमने जाना दोस्तों के साथ ये नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। कुछ भी हो सकता है लेकिन सुबह वॉलीबॉल ग्राउंड में जाना हम बंद नहीं कर सकते, है नहीं। सुबह वॉक जाना बंद नहीं कर सकते, जिम जाना बंद नहीं कर सकते। केवल हम एक ही काम बंद कर सकते हैं, क्या? हरिनाम। हरिनाम बंद हो जाए चलेगा, भागवतम क्लास छोड़ो, सर के घर जाना है कोई बात नहीं, छोड़ो ना, सर के घर डेली बुलाते रहते, ये चलेगा। लेकिन हमारा खेल कूद, हमारा जिम जाना, हमारा इधर उधर भटकना, ये नहीं होना चाहिए बंद। इसमें बड़ी आसक्ति। तो हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे ये सब को छोड़ना है। ये सब को छोड़ करके धीरे धीरे भगवान के नाम में आसक्ति लानी। ठीक है। और आसक्ति का तरीका क्या है? विनम्र बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए हार्दिक? विनम्र। और विनम्र बनने से सेवा करेंगे। तो आप तो यही विनम्र, मैं सीख रहा हूँ। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि मैं सख्ती से पालन कर रहा था। और कैसे पता चलता है कोई किसी की आसक्ति हो गई? कैसे पता चलेगा? लक्षण क्या है? लक्षण यही है कि वो भगवत गीता में दिए हुए आदेशों का पालन सख्ती से करता है। गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन सख्ती से। पत्थर की लकीर है, गुरु जी ने बोल दिया तो बोल दिया, समझ रहे? लेकिन क्या हमारे जीवन में ऐसा है? नहीं, पत्थर की लकीर छोड़ो, पत्थर ही नहीं मिल रहा। वैसा ही मिल रहा कहीं पत्थर। तो बल्कि एक महीना तो हो गया होगा आपको, एक महीने से माला वाला चल रही नहीं चल रही ना, देखो ये है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे आप आसक्ति के लेवल पे आओ। ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं? तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक भावी उम्मीदवार की आवश्यक योग्यताएं हैं जो एक शुद्ध भक्त के पद पर पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार को हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति तलाशनी चाहिए। बस एक ही बात है। आप अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ोगे ना, 95% जगह प्रभुपाद जी ने ऐसी लिखा हुआ है, क्या? भक्तों की संगति करो, हरिनाम का जप करो। क्या लिखा हुआ है? और हरिनाम का जप करो। ठीक है। तो आप कर रहे हैं भक्तों की संगति, हरिनाम का जप कर रहे हैं आप? सोचिए, सुधांशु जी तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने बाद आए हैं आप, 1 महीने बाद, हाँ 3 संडे तो हो गए। चलो कोई बात। तो भक्तों की संगति नहीं होती, संगति नहीं होती तो बेकार है सब। जब भी अच्छा नहीं होता। हमें लगता है, इसको तत्व विभ्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व विभ्रम मीन्स हमें लग रहा है कई सालों तक हम तो बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, हम तो भक्त है और हम तो बढ़िया से माला कर रहे हैं। ऐसी मैं तो घर में करता हूँ प्रभु जी, ये प्रभु जी कह रहे थे पिछले साल, तो घर में करता हूँ प्रभु जी, पूरी 16 माला करता हूँ, कभी कभी ज्यादा भी कर लेता हूँ। लेकिन इसको बोलते हैं तत्व विभ्रम। क्या बोलते हैं वासु प्रभु? तत्व विभ्रम बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम भक्ति नहीं कर रहे होते। भक्ति कर कैसे कब पता चलती है? जब हम भक्तों के संग में रहते हैं। जब हम कहाँ रहते हैं? भक्तों के संग में रहते हैं, तब पता चलता है ओ दिस गॉड भक्ति। जब हम दूसरे भक्तों को देख रहे हैं, अच्छा ये तो इतना अच्छे से जप कर रहा है, अरे ये तो ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, तब पता चलता है अरे ये तो डेली क्लास में जाता है। कईयों को तो पता ही नहीं भागवतम क्लास होती भी है सुबह, शाम को गीता क्लास होती है, नहीं पता। ठीक है। तो ये है। तो हमें तत्व विभ्रम से बाहर निकलना है। कहाँ से बाहर निकलना है? तत्व विभ्रम से बाहर निकलेंगे तब हमारे अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता आएगी तो सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो पाप नष्ट होंगे हृदय के, पाप नष्ट होंगे तो भगवान की भक्ति में फेद बढ़ेगा और धीरे धीरे हम दृढ़ता से पालन कर पाएंगे। लेकिन अटैचमेंट टू कमिंग लेट, अटैचमेंट टू कमिंग लेट, आसक्ति तो लेट आने में एक दिन जल्दी ना हो जाए। ठीक है। दूसरा का आ रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं कह रहा मैं, तो उसको कह, ठीक है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें क्या तलाशनी चाहिए? उम्मीदवार व्यक्ति वो है जो भगवान की भक्ति में प्रयास कर रहा है कि कैसे करके मैं भगवान की भक्ति तक पहुंचूं, कैसे करके मैं आसक्ति तक पहुंचूं। वो उम्मीदवार व्यक्ति। और ऐसे उम्मीदवार व्यक्ति की एक क्वालिटी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो हमेशा क्या करता है? भक्तों की संगति तलाशता है, सर्च करता है। यहाँ तो फोन कर करके भी नहीं आ रहे
और ये उम्मीदवार व्यक्ति क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, जहां भी भक्त मिल जाए भक्तों का संग लेने का प्रयास कर रहा है। फिर किसी छद्म भक्त के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देश प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं स्पष्ट और सौम्य होना चाहिए। किसी छद्म भक्त के, कोई भक्त ऐसे होता है, अरे घर में ही कर लो, कुछ नहीं होता है ये सब, क्या जाना है मंदिर वंदिर, या यहाँ सर के घर क्या जाना है, सेम ही तो है, ये भी तो घर है वो भी घर है, बल्कि हमारा कमरा ज्यादा बड़ा होगा, इनका तो टेम्पल हॉल छोटा है, इससे बड़ा तो हमारे घर घर का ऑल्टर है, क्या जाना है वहाँ, डिटेल्स भी नहीं है, बस लेमिनेशन रखे हुए, है कि नहीं। तो क्यों, एक्चुअली हम भगवान के लिए नहीं जाते, भगवान तो हर जगह कण कण में भगवान है, हम किसके लिए जाते हैं, भक्तों के लिए जाते हैं। क्योंकि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार हो, तुम्हारी सकति आछे, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार हो, तुम्हारे सकति आछे। कृष्ण को केवल कृष्ण भी नहीं दे सकते, कृष्ण को अगर हमें प्राप्त करना है तो केवल कृष्ण के भक्त ही दे सकते हैं। इसीलिए भगवान की संगति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्त की संगति, भक्त की संगति इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी इसी के बल दे रहे। कई सारे भक्त आपको मिलेंगे, अरे कुछ नहीं, घर में रहो, घर में करो, कुछ नहीं होता है सब। अरे घर में हम अकेले कहाँ हैं, हमारे पास तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे विचार हमारे माइंड में, उनमें से ज्यादातर तो नेगेटिव होते हैं, है कि नहीं। उन विचारों के साथ हम जब, वो जब अच्छा नहीं। और ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देश प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं स्पष्ट और सौम्य होना चाहिए। और एक शुद्ध भक्त भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित आत्मा होता है। वो भगवान को सर्वोच्च स्वामी और अन्य सभी को उनके सेवक के रूप में जानता है। तो कल जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो क्या करता है, भगवान को सर्वोच्च स्वामी मानता है कि नहीं। और सर्वोच्च स्वामी हम लोग भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ग्रॉस लेवल पे देखेंगे तो हम सर्वोच्च स्वामी नहीं मानते। अगर सर्वोच्च स्वामी मानते तो हम भगवान की सेवा को प्रायोरिटी लिस्ट में रखते, लेकिन नहीं। क्या हम भगवान की सेवा को प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं? नहीं। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, दुकान। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, स्टडी। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, सुबह खाना जाना, जॉब पे जाना, ये सब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट। भगवान हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में ज्यादा देर तक सोना, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में शाम को घूमने जाना, ये पक्का है, कभी नहीं छोड़ते हम इस रूटीन को कि रूटीन टूट जाएगा। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में जिम जाना, एक दिन छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे दोस्त भी मना कर, दोस्त सोचो, तो दोस्त की पड़ी हुई है। अरे दोस्त, मुझे एक बच्चा मिला कल, वो कह रहा है कि पेपर है, सोचो अभी 7 तारीख, और वो कह रहा है कि सर जिम ज्वाइन किया मैंने आज से। मैंने कहा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पढ़ा तूने? कहता जिम ज्वाइन किया है, आज से ही जिम ज्वाइन किया। तो मैंने कह रहे पेपर है 7 से। नहीं सर, वो ना दोस्त लोग भी बोलते हैं, फिर वो बुरा मान जाते हैं। मतलब दोस्त बुरा मानेगा इसके लिए तो डेली जिम जाएगा, और भगवान बुरा मानेगा उसके लिए भक्ति नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये अज्ञान है, ये तत्व विभ्रम है। क्या है? तत्व विभ्रम भी नहीं, ये तो खाली भ्रम है। क्या है? तत्व विभ्रम तो भक्ति के केस में होता है। ऐसे लोगों को तो भ्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रम बोलेंगे। ये भ्रम है, हमें इस भ्रम से बाहर निकलना है। और हम भी कहीं ना कहीं भगवान को सर्वोच्च स्वामी के रूप में नहीं मानते, इसीलिए हमारा 100% समर्पण भगवान की तरफ नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम भगवान को सर्वोच्च स्वामी मानते हैं, केवल बोलने से नहीं होता। कृष्णस्तु भगवान से, है कि नहीं। ईश्वरा परमा कृष्ण, वो तो मैं भी बोलता हूँ, कई लोग इस श्लोक को याद करते हैं, लेकिन क्या मान रहे हैं? मान रहे हैं कैसे पता चलेगा? हमारे एक्शंस के द्वारा। हम प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं? प्रायोरिटी भक्ति को दे रहे हैं तो ही हम भगवान को सर्वोच्च मान रहे हैं। प्रायोरिटी भक्ति को छोड़ के किसी और को दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं इस क्लास में, 2-4 लोगों को छोड़ के, अगर मैं अभी देखूं तो जो लोग डेली आते हों, बहुत कम लोग ऐसे। इसमें से जो मैं हमेशा देखता हूँ, कुछ माताएं हैं, और हमारे वीरेंद्र कुमार जायसवाल प्रभु जी हमेशा आपको मंगल आरती में दिखे, और हमेशा आपको इसमें दिखे। थोड़ा लेट हो गया है, कैसे भी हो गए, लेकिन डेली इसमें आएंगे। तो ऐसे लोग तत्व विभ्रम में नहीं। बाकी सब लोग जो कभी आए कभी नहीं आए, ठीक है, भक्ति कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो पूर्ण लेवल का समर्पण अभी नहीं है। तो जब पूर्ण लेवल का समर्पण नहीं है तो आसक्ति तक पहुंच पाएंगे? आसक्ति तक नहीं पहुंचेंगे तो भगवान का भाव आएगा मन, भाव नहीं आएगा तो प्रेम आएगा, प्रेम नहीं आएगा तो भगवत धाम कैसे जाएगा? भगवत धाम वही जा सकता है जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। और प्रेम तो बहुत दूर की बात है, हमें लगता है प्रेम, कई बार वो छोटे मोटे सेंटिमेंट्स होते हैं, उसको हम प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी चिंता नहीं करनी है, हम जिस भी लेवल है उसी लेवल से हमें ऊपर उठना है। कैसे? बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एक ही बार 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 हमेशा, बल्कि बोलो 3 बार, बोलो 4 बार, बोलो,
जब करना छोड़ के लिख दो कहीं, भक्तों का एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन, बस। एसोसिएशन में क्या है, जाओ शाम को और जा करके चाउमीन ऑर्डर करवा लो और चाउमीन खा लो साथ में, ये एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स डूइंग डिवोशनल एक्टिविटी विद द डिवोटीज, भक्तों के साथ भक्तिमय क्रियाएं करना, भक्तों के साथ आगे जप कर लिया, भक्तों के साथ आगे कृष्णा बुक पढ़ ली, भक्तों के साथ आगे थोड़ा कीर्तन कर लिया, भक्तों के साथ आए थोड़ा सा सेवा कर ली, इधर उधर साफ सफाई कर ली, ये है भक्तों की संगति। तो ये भक्तों की संगति ही इंपॉर्टेंट। बस हमारे पास एक ही सॉल्यूशन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। आज तो मैं हरिनाम भी नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो हरिनाम सॉल्यूशन है, लेकिन भक्तों की संगति के बिना हरिनाम ठीक नहीं है, वो धीरे 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 डाइल्यूट होता जाता है। इसलिए भक्तों की संगति इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, टू बीइंग अटैच्ड विद द कृष्णा। कृष्णा के साथ अगर अटैच्ड हो, है कि नहीं, तो करोगे संगति। साहब कितने दिन करोगे हफ्ते में? तुमने कहा था एक दिन आऊंगा, कहा तुम्हारे हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को आओगे, फ्राइडे को भी नहीं आए। कोशिश करो हफ्ते में एक दिन पक्का आना है, ऑनलाइन तो आओ, ऑनलाइन भी नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से भक्तों की संगति हम लोगों को करनी है। और लास्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं अन्य सभी को उनके, और जितने भी अन्य लोग हैं ना उनकी भी खूब सेवा करो, लेकिन क्या जान करके, सेवक जान करके। कल इस्कॉन वृंदावन में एक कोटेशन था कि कैसे हम अपराधों से बच सकते हैं, कैसे हम अपने जप को और अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए उसमें लिखा था शिव जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, गणेश जी, इन सबकी भी भक्ति करो, लेकिन क्या जानते हुए कि ये सब कृष्ण के सेवक है, ये मेरे स्वामी के सेवक है। और हमारे स्वामी कौन है? कृष्ण है, कृष्ण के सेवक। सोचो किसी को आप बहुत प्रेम करते हो, तो उनका कोई बच्चा है, उनका रिलेटिव है, वो भी उतना ही प्यारा हो जाता है। जैसी सेवा हम उनकी करते हैं वैसी सेवा उसके साथ वाले की करते हैं नहीं करते हैं, बताओ। तो इसी तरह से भगवान के सेवक हैं सब, सब लोगों की सेवा करनी चाहिए, देवताओं की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन क्या जान करके ये भगवान की सेवा है, कि प्रभु मेरे प्रभु के सेवक है कि नहीं वासु जी। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही मनुष्य सांसारिक संगति से सभी पापों से छुटकारा पा सकता है। और एक नवजात भक्त को ईमानदारी से शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए, और उसे बहुत आज्ञाकारी होना चाहिए, और निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए, है कि नहीं। तो शुद्ध भक्तों का सेवा बहुत जरूरी है कि नहीं। तो शुद्ध भक्त तो कम कम मिलते हैं, कैसे किया जाए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, है कि नहीं। उनके अंडर में जो भक्त है उनके साथ रहना चाहिए, कभी कभी ट्रिप बनाना चाहिए वृंदावन का, जैसे हम लोग गए थे ना पिछली बार, ऐसे ट्रिप बनाना चाहिए। उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए मेरा ये है मेरा वो है, आना चाहिए ट्रिप में। अभी हम फिर जाएंगे सितंबर में एक ट्रिप में, ठीक है, केवल यूथ का ट्रिप लेकर जाएंगे, तो उसमें सबने आना है, ठीक है भाई। हाँ सबने आना है, वहां पे शुद्ध भक्तों का दर्शन होगा, महाराज भी तब तक आ जाएंगे, महाराज का दर्शन होगा, अन्य वैष्णवों का दर्शन होगा वहां पर, है कि नहीं। तो शुद्ध भक्तों का दर्शन वहां पर हमें, जैसे यहाँ पर तो सुनने को मिल रहा है, वहां सुनने को भी मिलेगा, और साथ साथ में उनकी सेवा करने का भी मौका मिलेगा। तो इसलिए सबने आना है सितंबर में जन्माष्टमी के बाद, ठीक है भाई साहिब। हाँ तो इस तरह से कह रहे हैं कि उसे बहुत आज्ञाकारी होना चाहिए और निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। तो आज्ञाकारी है कोई, कैसे पता चलेगा, जब वो निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए, पालन करें, ठीक है। तो हम सबका यही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। वो प्रेम कैसे प्राप्त होगा, जब भाव आएगा। भाव कैसे प्राप्त होगा, जब आसक्ति आएगी। जैसे कि नारद मुनि कह रहे हैं उनको आसक्ति, ये आसक्ति तब तक नहीं आएगी जब तक हृदय में पाप जमे हुए हैं, और ये पाप को हमें खत्म करना होगा। ये पाप भगवान के नाम द्वारा आते हैं। भगवान का नाम कैसे हमें टेस्टी लगता है, जब हम भक्तों की सेवा करते हैं। सेवा कैसे करते हैं, जब हम विनम्र होते हैं। तो आज की शिक्षा ये है, हमें विनम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विनम्र। विनम्रता का असली मतलब क्या है, कि हरे कृष्ण प्रभु जी जी ऐसे झुकना, दिस इज नॉट विनम्रता, दिस कैन बी ऑल्सो। ये तो कोई झूठा भी हो सकता है ना, कोई बाहर दिखाने के लिए कर रहा हो, अंदर कुछ पड़ा हो। विनम्रता का असली मतलब है ये समझना कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, मैं उनके दास का दास का दास का दास हूं, और भगवान के सारे सेवक हैं और मैं उन सबका सेवक। ये सेवा करना और आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करना, ये क्या है, विनम्रता का लक्षण है कि नहीं। तो देखो प्रभु जी कितने विनम्र हैं हमारे, है कि नहीं। कितना बज रहा है, 7:20 हो रहा है। तो प्रभु जी बहुत विनम्र हैं, आज्ञा का बहुत सख्ती से पालन करते हैं, इसीलिए इनके इनमें भी ट्रांसफर हो रहा है ठीक है। तो इस तरह से हम सबने विनम्रता का पालन करना है।
ये समझना है कि हमारी जीवन में भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि नहीं। हम सब सेवक है और सेवक का काम क्या है, सेवा करना। ये थोड़ी बोलता है कि मैं इसकी नहीं करूंगा उसकी नहीं करूंगा, सबकी सेवा करना है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है, भगवान की कथामृत को सुनना, भगवान के कथा में रुचि विकसित करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, तुम करते हो, अब तो खत्म होने वाला है, अब आ रहा है तो कहाँ से करते। ठीक है, तो ये भगवान की कथा में रुचि विकसित करना, ये क्या है, सबसे बड़ी सेवा है। श्रवण से ही सब कुछ होगा। तो श्रवण करना विनम्रता है। कोई बोले मैं विनम्र हूं और श्रवण ही नहीं करता, कैसे हो, है कि नहीं? शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? आज क्या है, आज संडे है, संडे